मैंने किसी जगह पढ़ा था कि माओजे तुंग, उसके मुल्क में कोई बहरान आया किसी चीज का, रात भर वो अपनी स्टडी रूम में टहलता रहा, उसको इत्तला मिली कि उसके 3 अनमोल रतन इसे कार खैर में मुलव्विस हैं। सुबह उसने उठ करके उनको फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया और उसके बाद उस जगह कोई बहरान जन्म न ले सका। और यहां हमारे यहां क्या हो रहा है, अब आपका जवाब मैं सुनूंगा सर। देखें आरिफीन साहब, मैं तो एंटी डेमोक्रेसी, चूंकि मैं इसको डेमोक्रेसी समझता ही नहीं। ठीक है, मैं तो ये बात कितनी बार कर चुका हूं कि इस मुल्क का हल है कि ग्लोटिन जो है वो 3 शिफ्टों में चले और जिल्लादों को ओवर टाइम देना पड़े। ये नहीं होना इस तरह, ठीक बात आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये जो गिवन कंडीशंस में लड़ना है ना इस हुकूमत ने, ये क्या करे? ये फायरिंग स्क्वाड ये चाइना नहीं है। सही, वो कहानी जो आपने बताई है उसको अलग रखते हैं ना आप। एक सिस्टम इन्होंने ताकत ही इन्होंने हासिल नहीं की, इन्होंने एक सिस्टम के तहत एक ताकत हासिल की, उसकी हदूद व कयूद हैं, उसमें डूज एंड डोंट्स हैं। या तो ये सारा उठाएं, टोपी ड्रामा खत्म करें। मैं अच्छा, आप जो बात कर रहे हो अगर वो बात ठीक है तो या ये 2 खानदान रख लो या पाकिस्तान रख लो। चलो, मैंने चंद दिन पहले मेरे अपने वेब टीवी पे मैंने कहा है, देखो लोगों ये बात गौर से सुनो कि मेरे बुजुर्गों ने, मेरे एज ग्रुप के जितने लोग हैं उनके बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनते देखा, मेरी बदनसीब नस्ल ने बांग्लादेश बनते देखा। अब देखना यह है कि हमारी तुम्हारी औलादें क्या बनता देखेंगी। इस जुमले का क्या मतलब है? ये जुमला भी मैं पहली बार आपके प्रोग्राम में नहीं बोल रहा कि या ये चंद खानदान रख लो या पाकिस्तान रख लो, जो तुम्हें चाहिए रख लो। एंड गोइंग बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन कि भी वो मैं मुल्क छोड़ रहा हूं नहीं छोड़ रहा हूं, तो मैं तो कभी सोचा भी नहीं था। अब मैंने कहा कि भी ठीक है, वो को टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, मैंने कहा ठीक है भाई, वजह मैंने इस उम्र में और कितना जीना है भाई। बट आई डेफिनेटली डोंट वांट, अगर ये मामला मुझे ऊंचा नीचा होता नजर आया तो एटलीस्ट आई अलाउ माई चिल्ड्रन टू लीव द कंट्री। भाई जाओ, ये रहने के काबिल नहीं है, ये ऑलरेडी नहीं है। और एक बात और मैं आपको अर्ज कर दूं, कल आपने अगर आर्मी चीफ की तकरीर सुनी हो, वो सियासतदान नहीं है, ही इज अ स्टेट्समैन और सीधा सा इज अ सोल्जर। उन्होंने जो कहा है ना ठीक हो जाएगा। मैंने आज दिन में 2-3, इससे पहले मैं 1-2 चैनल के साथ मेरी बात, मैंने कहा अगर कोई और बंदा इस मुल्क में बात खास तौर पे कोई पॉलिटिशियन करता, मैं इधर से सुन के इधर से निकाल देता। लेकिन व्हेन आई हर्ड जनरल बाजवा वो ये बात कर रहे हैं, मुझे ताकत मिली। किस बात पे ताकत मिली? कि यार जो मैं महसूस कर रहा हूं उसकी तस्दीक कैसा आदमी कर रहा है, तो उससे मुझे थोड़ा सुकून मिला, आराम मिला। अदरवाइज मैं तो अभी तो 12 महीने नहीं पीटीआई के शुरू हुए, तब मुझे नहीं पता आपने वो देखा या नहीं देखा। ऐसे तो कोहराम पर पाकिस्तान का कोई प्रोमिनेंट कॉलमिस्ट ऐसा है ही नहीं था जिसने उस पर नवा नहीं लिखा कि अगर हुसैन निसार भी इनसे इतना पुट ऑफ हो गया है और इनसे इतना मायूस हो गया तो इसका मतलब कि बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है। सही। तो देन आई अगेन रीविजिट, यार ठीक है, टाइम है, इतनी बड़ी तबाही है और इसको रिपेयर, जैसे मैंने कहा ना कि बाजू टूट जाए, टेक्स टाइम। यहां कई हड्डियां टूटी हुई हैं, इदारे बर्बाद कर चुके हैं लोगों का। देखो इकोनॉमी की प्रॉब्लम नहीं, ये हुकूमत थोड़ी कंफ्यूज भी है, इनमें इंटेलेक्चुअल डेप्थ की कमी है। इन बेवकूफों को समझ नहीं आ रही, मुल्क इक्तिसादियात नहीं अखलाकियात पे चलते हैं, चूंकि खुद इक्तिसादियात की भी एक अपनी अखलाकियात है। यहां पंक्चुअलिटी नाम की किसी शय का कोई वजूद ही नहीं है, ना कोई दयानत है, चोर चक्के, अकरबा परवरी, खुशामद, ये कल्चर है आपका। इसमें कौन सी इकोनॉमी आपने करनी भाई? और खुद मुसलमानों की क्या इकोनॉमी थी मुझे बताएं? एक्सपेंशन तो हुई जाके असल में हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में। क्या था पहले? एक तो जंग का नाम ही जंगे चीथड़ा है,
चीथड़ा मुझे भूल गया अरबी में क्या होता है, पाँव में इनके जूते नहीं थे, टेरेन बहुत खौफनाक किस्म की थी, तो टाकियाँ चीथड़े लपेट के पैरों के ऊपर ये उन्होंने जंग लड़ी और जीती। इस मुल्क का क्राइसिस है मोरालिटी का, इकोनॉमी सेकेंडरी चीज है।